अभी प्रयास करने में भी वही तो बात चल रही है ना, वो तो चालू है स्व संवेदन। आप प्रयास करो तो अनुभव में आ जाएगा। प्रयास में क्या करना है, वहां झुकना है, ज्ञान को वहां ले जाना है, ज्ञान को ज्ञान में ले जाना, ज्ञान को ज्ञेय में से हटाकर ज्ञान में ले जाना। अभी आपका ज्ञान कहाँ है, इन्वॉल्व, कोई पर चीज में इन्वॉल्व है पूरा, बराबर है ना। आप एक समय भी पर को जाने बिना कहाँ रहते हो, और जिसको जानते हो उसमें बदलना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो कि नहीं। जो जैसा है वैसा रहे, ऐसा आपका ज्ञान स्वीकारता नहीं है। देख लो आपका ज्ञान कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ भी आए रहेंगे तो ये पंखा यहाँ के बदले वहां होता तो अच्छा, ये घड़ी यहाँ के बदले ये बाजू होती तो। देख लो आपका अंदर में, आप तपास करो तो आपको लगेगा ये खाली जगह क्यों है, ये टेबल यहाँ क्यों है, ये बीच में क्यों आता है, दिखता नहीं है, ये सा वैसे सबको बदलना चाहता है। क्यों कि कर्ता बुद्धि है, फेरफार बुद्धि है, वही अज्ञान है। जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। आप भले न बदलने की कोशिश करो, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। कुछ बदलता है आपको सब जगह में जाकर बदलना है ना। आपको फैक्ट्री में ले जाए तो क्या करना है, आम नहीं हो, ये माल इधर नहीं होना, ये टेबल इधर नहीं हो, ये कंप्यूटर यहाँ क्यों है, वो उसको वहां रखो, ये आदमी क्यों, ये ठीक नहीं है, इसकी आदमी यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसके बल्ले ऐसा आदमी नहीं, ये आदमी का कपड़ा बहुत खराब है, ये चप्पल नहीं पहना है, इसने बूट ठीक नहीं है, लाल बूट पहना है, ब्लैक पहना, सब जगह में आपको बदलना नहीं है, ऐसा देख लो। और आपको बदलने का जो भाव आता है इसको कर्ता बुद्धि कहते हैं जैन दर्शन में। क्या तो प्रैक्टिस क्या करना कि जो जैसा है वैसा स्वीकारना, किसी को बदलने का मन हो तो नहीं बदलना। अपने ज्ञान को ट्रेन करना कि जो जैसे है ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये यहाँ है समझो, तो आपको किसी को लगता है कि यहाँ नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, तो कहाँ होना चाहिए समझो। यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहीं तो कहाँ होना चाहिए, समझो कि ये रूम में ही नहीं होना चाहिए, बाहर में फेंक देना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर में फेंक दिया तो आपको क्या सुख मिलेगा, और यहाँ रहेगा तो आपको क्या दुख होता है। आप सोचो कि क्या फर्क पड़ेगा आपको। इसको आपकी इच्छा है कि बाहर में फेंक देना चाहिए, ठीक है, समझो कि फेंक दिया तो आपको क्या सुख मिलेगा। इच्छा प्राप्ति हो जाएगी, बस इच्छा प्राप्ति, कुछ नहीं मिलेगा, इच्छा प्राप्ति होती है। तो क्या मिलेगा, इच्छा प्राप्त कर क्या करना है आपको, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा इच्छा। और यहाँ रहे तो आपका क्या चला जाने वाला है, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। फिर आप ये पूरा दिन 24 घंटे यही काम कर रहे हो ना, यही तो हम कहना चाहते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लंबा सोचो कि आपको इच्छा होती है कि ये लैपटॉप है ना, ये ऐसे बंद कर दो इसको, तो आप सोचो कि अगर बंद हो जाए तो मुझे क्या फायदा, तो आपका जवाब आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों बदलना है हमको नहीं बदलना है। ये तो ऑटोमेटिक करता है, इच्छा होती तुरंत बदलने का प्रयास करता, नहीं बदले तो तकलीफ होती है उसको। हाँ तकलीफ होने लग जाती, क्योंकि वो अंदर में जो कर्ता बुद्धि है उसको सताती है अंदर में, और सामने वाला एग्री नहीं करता है बदलने के लिए, तो क्या होगा, फिर द्वेष चालू हो जाता है, तो दुख की परंपरा चालू हो जाती है। सबको क्या करना है, दूसरे को बदलना है। आपको किसको बदलना है, आपको छोड़कर जितने हैं सबको बदलना। इसको क्या बदलना है, तुमको बदलना है, तुमको बदलना है, इसको बदलना है। अभी तुम दोनों साथ हो गए तो क्या होगा,
क्या होगा? यही होता है अभी। अपने घर में क्या होता है, ऑफिस में क्या होता है, यही होता है। हाँ? अगर आप नक्की करो कि बदलना तो मुझे है लेकिन दूसरे को नहीं, मुझे अपने को बदलना है, तो किसी से आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और आप अपने को ही बदल सकते हो, दूसरे को बदल ही नहीं सकते हो। भगवान भी ओम ध्वनि में क्या करोड़ों अब्जों लोग सुन रहे हैं भगवान की वाणी, उसको बदल नहीं सकते, तो आप क्या बदल सकेंगे उसको? भगवान की वाणी जब चालू होती है, महावीर भगवान का तो इतिहास है ना, 66 दिन वाणी आई ही नहीं, है ना इतिहास, पढ़ा है कि नहीं? हाँ, ऐसा इतिहास है अपना। यहाँ महावीर भगवान जब से उनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन ओम ध्वनि नहीं आ रही है, लोग आ रहे हैं लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे, मौन है, ऐसे ही बैठे। वो वहां आकर सब चले जाते बाद में, ये क्या करे? हाँ? गंधर्व का प्रॉब्लम था, वो गंधर्व के कारण से भगवान की वाणी नहीं थी, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? हाँ। और जब भगवान की वाणी फिरती है, माने भगवान बोलते हैं, ऐसा बोलते ऐसा नहीं बोलते, फिरती है ऐसा बोलते, क्योंकि परमाणु है ना, भाषा वर्गना ये परमाणु है। तो वही टाइम में, वही सेकंड में 7वीं नरक का दरवाजा खुलता है, तब तक बंद रहता है, तब तक वहां 7वीं नरक में कोई जाने वाला नहीं रहता है, लेकिन भगवान की वाणी सुनकर 7वीं नरक में जाने वाला रहता है। अंदर में उसका विरोध करता है, वो बाहर में नहीं कर सकता है विरोध। ऐसे भगवान का अतिशय है, भगवान के सामने भगवान का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा ही उनका कोई पुण्य उदय होता है क्या? लेकिन अंदर में विरोध करते हैं, क्या क्या कहते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। कोई कहे कि पेट्रोल थी गाड़ी नहीं चलती, यार अम्बक है क्या? हाँ। कोई कहे कि तुम हाथ है ये पुस्तक को स्पर्श नहीं करता, टच ही नहीं करता, ये आड़ी नहीं करता, आવું કે કોઈ કઈ ગાંડા જેવું अंदर में विरोध करते, 7वीं नरक में पहुंच जाते हो। नीचे है 7वीं नरक, 7 नरक है टोटल, 16 स्वर्ग है और 7 नरक है। 7वीं माने हाईएस्ट 33 सागर का आयुष रहता है वहां। एक सागर के अंदर में असंख्य अबज वर्ष, कितने अबज वो आप गिन नहीं सकते, अबज कितने वो नहीं गिन सकते, कितने वर्ष नहीं, कितने अबज नहीं गिन सकते। क्या कर समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना लंबा आयुष्य 7वीं नरक का होता है, वहां चले जाते हैं। धर्म का विरोध में सबसे बड़ी सजा है, नॉनवेज खाएगा तो 7वीं नरक में नहीं जाएगा। जितना ऊंची दशा वाला सामने ज्ञानी है, यानी केवड़ी भगवान तो सबसे ऊपर है, नमो अर्यंताणम है वो तो, उनका विरोध करेंगे 7वीं नरक में जाएगा। और वो कंदमूल नहीं खाता है, वो चूविहार करने वाला, उपवास व्रत तब सब करता है, वो शास्त्र पढ़ता है, लेकिन अंदर में भगवान का विरोध कर लिया, जितना ऊंचा धर्म का बोध आता है उतना आदर भाव से करने से उतना शुभ कर्म बंधन भी होता है, विराधना करने से उतना अशुभ कर्म बंधन होता है। तो क्या कहना चाहते कि भगवान भी
उसको साथ भगवान के केवल ज्ञान में पता लग जाता है कि ये अंदर में विरोध कर रहा है, ये नरक में 7वीं नरक में जाने वाला है, ये अभी 7वीं नरक में मरने के बाद जाएगा ये। तो भगवान अपनी वाणी को बंद नहीं करते। भगवान को वाणी खीरे पहला भी पता रहता है, वाणी खीरने के काल में भी पता रहता है, खीरने के बाद भी पता रहता है कि ये जीव नरक में 7वीं नरक में जाएगा। भगवान की वाणी सुनने के पहले वो नहीं जाने वाला था, सुनने के बाद ही उसने विरोध अंदर में किया। सुने तो विरोध करे ना, समझ ही नहीं आता है, सुनता ही नहीं है तो क्या विरोध करेगा। तो भगवान भी उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको बचा नहीं सकते। तो हम लोग कौन है दूसरे को ठीक करने के लिए? ये बात है ना अपना, हम दूसरे को ठीक करें, सुखी करें, हाँ, ये अपना काम ही नहीं है। अपना काम अपने को ठीक करना, अपने को सुखी करना, ये अपना काम है। वो छोड़कर दूसरे को ठीक करने का काम, ये अपना काम नहीं है और होता भी नहीं है। એક જ્ઞાનીનો વિરોધ કરીએ, જ્ઞાનીનો, તો એના ફળમાં શું આવે છે? નરક। નરક। એનો વિરોધ કર્યો તો બહુ તીવ્ર કર્મ બંધન થાય। सर ये विरोध करना मतलब जो आपने कहा कि टच कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी बात, एक एग्जाम्पल लिया, हाँ, तत्व का विरोध किया ना, उनकी वाणी का विरोध किया ना, उनका बोध का विरोध किया ना। देखो कोई भी जीव है, उसको सब बात पहली बार जब सुनता है तो सब बात समझ में आए ऐसा नहीं बनता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई जीव ही नहीं है कि सब बात कहे तो सब बात हाँ बराबर है, ऐसा उसको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। उसको कई बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा है। लेकिन वो टाइम में वो क्या करता है कि वो नरक में नहीं जाता है, ये प्रश्न है। प्रश्न तो ये होना चाहिए अपना। उसको समझ में नहीं आ रहा है, बैठता नहीं है बात की, एक पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, बैठता ही नहीं है वो, समझो। तो उसका मतलब वो बात नहीं आएगी ऐसा तो नहीं है, वो तो गुरुदेव बोलते ही रहेंगे, उनकी वाणी में आते ही रहेगा, ठीक है, आप सुनते रहेंगे। लेकिन आप अपने को बचा सकते हैं कैसे? कि पहले से आप नक्की करो कि सब बात तो हमको पहली बार में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हमारा अभ्यास कहाँ है? ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि मेरा अभ्यास नहीं है इसलिए मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बात गलत है ऐसा नहीं। कोई लोग का सिद्धांत क्या रहता, मुझे समझ में नहीं आती माने आपकी सब बात गलत है। अगर आपकी बात सही होती तो मुझे समझ में आना चाहिए ना। ऐसे जो लोग करते वो जाते हैं 7वीं नरक में। उसको अपनी समझ का अभिमान है इसलिए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ, मुझे समझ में आना चाहिए बस, तो मैं मानूंगा। लेकिन तेरी समझ ही ठीक नहीं है, उसका क्या करे? જ્ઞાની એમ અનુભવે છે કે મને મારો આત્મા તો જ્ઞાનપણે અનુભવમાં આવે છે। क्या ज्ञान चालू है, वो समय में पीड़ा चालू है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभवन भी चालू है, ठीक है। वो ज्ञान के तरफ पीड़ा को गौण कर मुमुक्षु को भी ये करना चाहिए, इसलिए ये बहुत पत्र लिया है कि पीड़ा आएगी, असाधा वेदनी का कर्म बंधन बहुत स्वाद से खाना जो खाता है टेस्टी, वो असाधा वेदनी कर्म का कारण है।
आपको असाधा वेदनी कर्म कैसे बनता है? क्या? खाने में तीव्र रस, हाँ? खाने में रस। ये सामान्य भाषा नहीं बोलना, अपने को सीधा बोलना। खाने के काल में आपको जो ऐसा टेस्टी लगता है, आप सबको बोलते हैं अरे क्या खाना था आज, सुपर, बोलते भी है ना सबको, और रेकमेंड करते हैं कि आप ये तो खाइए ही, ये तो आपको खाना ही चाहिए। ये जो करते हैं ना, यही तो रस का स्वाद बहुत है ये। क्या? जितना रस लेता है खाने में, उतना असाता वेदनी कर्म का बंधन होता है तो पुद्गल वो क्या है वो? हाँ, क्या है वो? सब परमाणु से बना हुआ है। आपकी कल्पना के प्रमाणे अगर हो तो आपको टेस्टी लगता है, आपकी कल्पना से विरोध हो तो आपको टेस्टी नहीं लगता है। सिंपल है। सब जीव को एक एक प्रकार की कल्पना है। हाँ? किसी को मीठा है वो अच्छा लगता है, किसी को तीखा है वो अच्छा लगता है, किसी को मसालेदार है वो अच्छा लगता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है। हाँ? तो सबके अलग अलग प्रकार है, लेकिन उसके बारे में अपन को जो रुचि है, रस है, उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं, सबको कहते रहते हैं, तो ये तो अंदर से बाहर निकलता है। तो ये समय में असाता वेदनी कर्म का बंधन होता है। क्या? असाता वेदनी कर्म बंधन का जब फल आता है तो रोग आता है शरीर में, और रोग आता है तो पीड़ा होती है। ठीक है? મને મારો આત્મા તો જ્ઞાનપણે અનુભવમાં આવે છે। ये ज्ञान का अनुभव जो होता है, ये वास्तविक आत्मा का अनुभव है। क्या? અને प्रारब्ध છે એટલે जो पूर्व कर्म का फल चल रहा है, ये तो सम्यक प्रकारे जनाय है। ये तो मुझे जानने में आता है, पीड़ा मुझे जानने में आती है, क्या ज्ञान मुझे अनुभव में आता है, पीड़ा का ज्ञान मुझे होता है, पीड़ा मुझे जानने में आती है। ये सम्यक प्रकारे जनाय छे। એટલે વેદના રૂપ પ્રારબ્ધનો જે ઉદય છે એ તો માત્ર મારાથી ભિન્ન છે। भले पेन हो रहा है, लेकिन ये जो पीड़ा है ये मेरे ज्ञान में प्रवेश करती नहीं, ये मेरे ज्ञान से अलग रहती है। क्या? माराथी भिन्न छे एम जाणवानुं कारण बने छे ज्ञानीने। ज्ञाનમાં જ્ઞેયરૂપ નિમિત્ત છે એટલે હાજર છે, ખાલી પીડા હાજર છે। ये सिवाय एथी आगर तो वस्तु स्थिति ये नहीं। हाजर है इसलिए अपने ज्ञान में घुस जाती है पीड़ा, और परमानेंटली उसको असर करती है ज्ञान को, ऐसा नहीं। वो तो अपना अनुभव से पता चलता है ना। पीड़ा चली जाती तो जैसे कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञान में कोई असर ही नहीं देती ना। ये तो सबका अनुभव है, अज्ञानी का भी यही अनुभव है। क्या? अज्ञानी जब 7वीं नरक में, कितनी ठंडी है मालूम है? 7वीं नरक में बहुत ठंडी रहती है। 1 लाख योजन का लोहा का गोला, 1 लाख योजन, योजन माने माइल से बहुत ज्यादा। क्या? इतना बड़ा गोला 1 सेकंड में पानी हो जाता है, इतनी ठंडी। क्या? तो शरीर में 16 रोग फाइनल स्टेज में रहते हैं नरक में, 16 टर्मिनल स्टेजेस।
माने उतनी पीड़ा जितने साल वहां है, सतत 24 घंटे उसका अनुभव होना है। लेकिन वहां से बाहर निकल कर जब वो मनुष्य होता है, हाँ, तो वो पीड़ा उसके ज्ञान में कोई इम्पैक्ट लेकर आती नहीं है। या मनुष्य होता है तो पूर्वभूमि में अगर नरक में था तो उसकी कोई असर अपने ज्ञान में रह नहीं जाती है। ज्ञान तो ऐसा का वैसा स्वच्छ, ऐसा का वैसा ही रहता है। इसलिए वो पीड़ा के काल में भी सातवीं नरक में ज्ञान में प्रवेश हुआ ही नहीं था। लेकिन अज्ञानी ऐसा अनुभव करता है कि मेरे अंदर में प्रवेश हो जाती है। ये अनुभव की भूल है। यहाँ जो पद्धति कहा ना, ये है कि अज्ञानी ऐसा अनुभव करता है कि मेरे अंदर में पीड़ा आ गई। क्या वास्तविक तो पीड़ा का प्रवेश ज्ञान में होता ही नहीं है। જ્ઞાની અંતરંગમાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે એ જો એનો પુરુષાર્થ ઓળખાય, ज्ञानी कैसे अंदर में कार्य करते हैं वो अगर पहचान सके मुमुक्षु, ये कार्य पद्धति ओळखाय અને સમજાય तो मुमुक्षु जीवने अवश्य ये कार्य केम थाय एनु अनुसरण एनाथी सुगम बने। अगर देखेगा तो उसको वो कार्य करने का सुगम होगा। ठीक है। જે પ્રોબ્લેમ સમસ્યા છે એટલી જ છે कि मुमुक्षु केवी रीते काम करवू। आज एक ज प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास पीड़ा भी है, सब है उसके पास, लेकिन कार्य कैसे करना यही एक समस्या है उसको, जिससे मुझे बंधन न हो, जिससे मुझे दुख न हो। क्या वो मैं किस प्रकार से करूं, ये समस्या है। क्या જે કઈ સમસ્યા છે એ જાતની છે કે મારે કામ કેવી રીતે કરવું। મારે અવશ્ય કામ તો કરવું જ છે, क्योंकि मुझे तो सुखी बनना है। मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मुझे सुखी बनना है। कोई भी मुझे ज्ञानी नहीं बनना है। आप तो ज्ञानी बनने की बात कर रहे हो ना। मुझे केवड़ी भगवान भी नहीं बनना है, मुझे केवल ज्ञान भी नहीं करना है। लेकिन तुमको सुख चाहिए कि नहीं, ये बात है। तो सुख तो आत्मज्ञान होने से ही प्रकट होता है वो काल में। क्या मारे अवश्य काम करवू छे। मुमुक्षु एम कहेशे मारे तो करवू छे અને કરવા માટે હું દુનિયાના બધા ક્ષેત્ર છોડીને અત્યારે આ ક્ષેત્રમાં બેઠો છું કે જ્યાં મુક્તિની વાર્તા ચાલે છે, જ્યાં મુક્તિની વાર્તા ખરેખર પ્રસિદ્ધ છે, પ્રગટ છે, પણ વાત છે મારે કામ કેમ કરવું એ હજી સમસ્યા છે। बात तो शायद सुनने में आ गई, लेकिन कार्य कैसे करना, किस प्रकार से पीड़ा के काल में करना, या कोई भी संसारिक कार्य के काल में मुझे कैसे कार्य करना, यही एक समस्या है। टाइम हो गया। 2 मिनट ब्रेक।
हर्ष सामने आज सत्संग में बात है कि जैसा अनुभव होता है वैसा समझ बिल्ड होता है। तो यहाँ पे मुमुक्षु जब प्रयास करता है तो वहाँ पे रॉन्ग अनुभव ख्याल में आता है कि मेरे को दुख रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, और वैसा ही समझ है कि मेरे को डिजीज हुआ है या मेरे को दर्द हो रहा है। तो जब वो राइट अनुभव का प्रयास करता हूँ तो वहाँ पे ज्ञान को मुख्य करने का प्रयास करता हूँ, और वहाँ पे एक नक्की भी करता हूँ कि हाँ, ये जो ज्ञान हो रहा है या ये जो जानना हो रहा है यही मैं हूँ। तो क्या ये नक्की करने से वो समझ चेंज होती है। बट यहाँ पे अगर अनुभव या यहाँ पे जो ढूंढने का प्रयास है उसके काल में जो अनुभव होता है उसी प्रकार की समझ नहीं क्रिएट होती है। वहाँ पे निर्णय करने में क्यों वहाँ पे कंक्लूड करना पड़ता है, या जो प्रयोग किया है उसमें उसको कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ, ये जो जानना है यही मैं हूँ। क्योंकि अनुभव में तो ऐसा नहीं है कि हाँ जानना ख्याल में आता है, बट जानना मैं ही हूँ ऐसा ख्याल में नहीं आता है। ओवर। जय। ये तो सत्संग के काल में ये सब विचार और निर्णय होता है, लेकिन जब प्रयोग करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा तत्व विचार हो सकता है, लेकिन अपने को तत्व विचार भी सही प्रकार से नहीं हो रहा है। अभी जैसा कहा कि जब पीड़ा होती है शरीर में होती है, मेरे में नहीं होती है, ऐसा तत्व विचार चालू करना चाहिए। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। क्या जो भी फेरफार हुआ है वो किस में हुआ है? शरीर में हुआ है। तो मेरे में हुआ है ऐसा क्यों शब्द में आया, विचार में आया? तो पहला तो ये चेंज हो जाना चाहिए। क्या शब्द बदल जाना चाहिए, विचार में फेरफार होना चाहिए, उसका नाम तत्व विचार है। जो गलत विचार है वो बदल कर सही विचार में आना, इसका नाम तत्व विचार है। बराबर। गलत विचार क्या है कि पीड़ा मुझे हो रही है, दर्द मुझे हो रहा है, वो विचार है, वो गलत विचार है। क्योंकि ऐसा नहीं है। गलत क्यों है कि ऐसा नहीं है, इसलिए गलत है। तो क्या हो रहा है कि शरीर में फेरफार हुआ है, जिसको हम पीड़ा कहते हैं। ठीक है। तो शरीर में फेरफार हुआ है, ऐसे अपनी वाणी में तो विचार में पहला आना चाहिए। और मेरे अंदर में वो पीड़ा का प्रवेश ही नहीं है। क्या? क्योंकि मेरे ज्ञान में पीड़ा प्रवेश हो गई तो फिर दर्द चला जाएगा, तो पीड़ा ऐसे की वैसी ज्ञान में रह जाएगी। वो तो रहती नहीं है। क्या? ऐसा सब तत्व विचार कर फिर निर्णय होता है। और जब निर्णय बराबर होता है तो फिर जीव प्रयास में आ जाता है। प्रयास में क्या करता है कि जब मेरे में पीड़ा नहीं हो रही है तो उसका ध्यान वहां से हटने का शुरू हो जाता है। ध्यान कैसे क्यों हो रहा है शरीर में? क्योंकि पीड़ा मुझे हो रही है, ऐसा जब अनुभव करने का प्रयास जीव करता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा अनुभव करता है। अगर ऐसा होता और वो वैसा अनुभव करता तो उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। लेकिन उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि शरीर में हो रहा है और वो मान रहा है कि मेरे अंदर में हो रहा है, इसलिए वो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले विचार में फेरफार करना चाहिए। सत्संग के आधार से जो भी बात समझ में आई है उसको वारंवार तत्व विचार कर नक्की करना चाहिए। और नक्की बराबर जब होता है, निर्णय होता है कि नक्की होता है, दोनों एक ही है। जब होता है
तो फिर वो ऐसा निर्णय करता है कि जब जब मुझे प्रॉब्लम आएगा तब तक मैं प्रयास चालू कर दूंगा। तो प्रयास करने में मुझे क्या करने का है कि मुझे देखना है कि पीड़ा मेरे अंदर में नहीं आ रही है, पीड़ा बाहर में रह रही है। मेरे ज्ञान में पीड़ा का प्रवेश नहीं है। मेरे ज्ञान में तो जानना जानना जानना, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या मैं तो सिर्फ जान रहा हूं क्या? ऐसा प्रयास चालू करने से, पीड़ा का ऊपर से थोड़ा लक्ष्य हटाने से ज्ञान मुख्य होना चालू होगा, तो प्रयास चालू हो जाएगा। ज्ञान मुख्य होते ही प्रयास चालू होता है। फिर ज्ञान के सन्मुख होने का आगे जाकर प्रयास होगा। ये सब प्रयास ही है पूरा का पूरा। जितना रोज रोज जीव प्रयास करता है, उसके पीछे लगता है, उतना उतना वो आगे बढ़ता है। यानी 24 घंटे संसार में जो भी प्रसंग होता है वो जीव मुमुक्षु को प्रयास का कारण बनाना चाहिए। कोई गाली दे तो प्रयास का कारण, अपनी इच्छा के अनुसार कोई न करे तो भी वो प्रयास का कारण बन। देखो इच्छा से कहाँ होता है? कोई गाली दे तो देखो मेरा पूर्व कर्म है, मैंने किसी को गाली दी है ना, अभी भी मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, तो इसमें जो कर्म बंधन हुआ है उसका फल आया है। क्या ऐसे संसार के सर्व प्रसंग में मुमुक्षु को प्रयास करना चाहिए, उसको प्रयास का कारण बना देना चाहिए। क्या और उसमें तत्व विचार मुख्यपणे शुरुआत में होता है और फिर अंदर में प्रयास चालू होता है। हेमल बहन, रस की बात आई तो यहाँ पे अपने अंदर में देखा है कि प्रयोग करके रस को घटाना होता है और यहाँ पे रस घटता हुआ भी दिखता है, पर फिर से बढ़ता है ऐसा भी देखा है। तो उसको यथार्थ प्रकार से घटाए रखना और अपना प्रयास आगे बढ़ाना, ऐसे यथार्थ प्रकार में कैसे आ सकती हूँ और वो प्रकार कैसा होता है? जय जिनेन्द्र साईं जी, पीड़ा के समय देखो हम ही नक्की कर लेते हैं कि पहला रस बढ़ा है, फिर हम ही नक्की कर लेते हैं कि बाद में रस घट गया है। हम भी बाद में नक्की करते हैं कि वापस वही का वही रस बढ़ जाता है। तो हमारा काम थोड़ी है ये नक्की करना हमारे बारे में कि हमारा रस घटा है। ये नक्की करना ये अपने को बड़ा नुकसान का कारण होता है। क्या अपन ही नक्की करते हैं कि कम हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रस ज्यादा ही है ऐसा ही समझना चाहिए। जितना ज्यादा है ऐसा जीव समझेगा तो उतना प्रयास उसका बढ़ेगा। तो एक तो ये चेंज कर देना चाहिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये सिचुएशन रखना चाहिए। हाँ, कोई भी थोड़ी सक्सेस मिलने से अपने को प्रयास कम हो जाता है और थोड़ा अपन को गर्व होने लगता है कि मैं दूसरे से आगे हूँ। ऐसा प्रकार सब है वो बहुत नुकसान का कारण जीव को होता है। सीधा ही उसका प्रयास कम कर देगा। उसके बाद उसका प्रयास, वही जीव का प्रयास देखना, फिर थोड़ा टाइम कुछ नहीं करता है। क्या प्रयास सतत चालू रहे, बढ़े, इस प्रकार से पूरी समझ हमारी होनी चाहिए। हमारी जो समझ ऐसी होनी चाहिए कि हमारा प्रयास कल से आज ज्यादा होना चाहिए। देखो कभी क्या होता है, एक दिन बहुत प्रयास होता है, एक दिन कुछ भी नहीं होता है। ये सब क्यों होता है कि वो जब वो काल में हम कोई गलत समझ कर लेते हैं तो हमारा सीधा प्रयास बंद हो जाता है
और उसमें बहुत टाइम अपना चला जाता है। तो कोई इस प्रकार की समझ ही न करे कि मुझे कोई प्रगति हुई है। क्या प्रयास करते ही रहे, मुझे आत्मज्ञान कहाँ हुआ है? आत्मज्ञान हुआ है तो बराबर है, उसके पहले ऐसा कोई प्रकार अपने को वाणी में लाना नहीं चाहिए। जैसे अभी प्रयास करते हैं, क्रिया में प्रयास करते हैं, तो अभी जैसे बाहर का भी पूरा जैसे करना है, बाहर का भी एक्टिविटी, तो फिर उसको कैसे बोलना, कैसे करना, वो एक मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं? प्रयास करते हैं पीड़ा के समय में। पीड़ा अभी बोले, पीड़ा फर्स्ट टाइम में नहीं बोले थे पीड़ा शब्द, क्या हमको सुनाई नहीं दिया? तो उस टाइम में तो प्रयास अंदर में करूँ, मैं प्रयास क्या करते थे अंदर के, जैसे ये जो बाहर में सब चेंज हो रहा है, बाहर में माने बाहर में बाजू वाले के घर में, नहीं, तो ये आपको बराबर शब्द करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो शब्द है कुछ ना कुछ भाव देंगे आपको, वो गलत भाव हो जाएंगे। तो करेक्ट शब्द आपको पकड़ने चाहिए, बोलने चाहिए, तो आपके विचार भी सही प्रकार से होंगे। बाहर शब्द का बहुत वास्ट मीनिंग है कि नहीं है? इंडिया से बाहर, अमेरिका, कुछ भी बाहर, सब बाहर ही है ना। तो वो शब्द का प्रयोग अपने को, शरीर क्यों नहीं बोले? पीड़ा कहाँ है? तो बाहर क्यों? तो माने आप आत्मा में हो तो ये सब अपने को नुकसान का कारण हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम में, तो मैं जान रही हूँ, ऐसे ये एक विचार है ना, हाँ, ये तो खाली ये सब विचार है। ये तो एक आपने याद रख लिया है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं जान रही हूँ, बस आपको एक मेमोरी में है, लेकिन आप जान रहे हैं ऐसा आपको दिखना चाहिए। नहीं समझ में आया? जान रहे हैं मतलब सामने कुछ चीज है, अब मतलब जानते हुए आपको जानना हो रहा है, ऐसा आपको पकड़ में आना चाहिए। एक तो आप पढ़कर सत्संग के माध्यम से याद कर कर आपने नक्की किया मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं तो जान रहा हूं। और एक तो आप जब जानते हो आपको ख्याल में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं, ये शरीर का काम जो हो रहा है ये मैं नहीं, ये बोलने का जो हो रहा है मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उंगली हिलती है ये मैं नहीं हिला रहा हूं। ये उंगली हिलने के काल में आपको पता होना चाहिए। अभी आप उंगली हिलाए बिना आप बोल रहे मैं तो उंगली हिलाता ही नहीं, तो वो नहीं, वो सब आप मेमोरी पावर से सब बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है वो। प्रैक्टिकल तो जब लाइव चलता है तभी आपको पता होना चाहिए। लाइव में प्रयोग करना उसको प्रयोग कहते हैं। अभी तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, वो टाइम में तुमको लगना चाहिए कि मैं तो जान रहा हूँ, ये सिर में नहीं हिला रहा हूँ, सिर अपने कारण से हिल रहा है, मेरी इच्छा से भी नहीं हिल रहा है। ऐसा आपको वो टाइम में अलर्टनेस, जागृति आपको डेवलप करनी है। तो संसार की सर्व एक्टिविटी जब हो रही है तभी आपको जागृति में आ जाना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ। क्या आपने कहा था कि जैसा मैं विचार करता हूँ वैसा देखना, विचार है उससे किया फिर? हाँ किया ऐसा कि नहीं किया? किया। मैंने तो कहा था लेकिन तुमने किया। शरीर में पीड़ा होती है तो उसको ट्रीट तो करेंगे ही, चेंज ट्रीट तो करेंगे ही। तो ट्रीट करने का भाव आप करेंगे। आप तो अंदर में क्या फीलिंग रखनी है? नहीं, ट्रीटमेंट में क्या फीलिंग होगी? तो शरीर में है ना, अपने को क्या है, आत्मा में क्या आता है उसमें? दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द का ज्ञान हो रहा है। जैसे आपको दर्द होगा तो मुझे क्या होगा? क्या होगा? ज्ञान।
ज्ञान होगा। वैसे आपको होना चाहिए। ये हो रहा है क्योंकि मैं अलग हूं ना, कि नहीं? मैं अलग हूं ना, इसलिए मुझे हो रहा है ना, कि नहीं? मुझे ज्ञान क्यों हो रहा है कि मैं अलग हूं। तो आप भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ही वो भी अलग है ना, ये जैसा अलग है वो भी ऐसा ही अलग है, उतना ही अलग है। क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा उसमें अनगम्य का एक भाव भी है ना, उसको तो बोलना चाहिए उसको। वही फीलिंग वाला वही है क्वेश्चन। साथ में एक नहीं पसंद ऐसा भाव भी है। जब पेन होता है तो नहीं पसंद होने का भी। नहीं पसंद और क्या फीलिंग रखना अंदर में? क्या रखना, तो वो बोलेगा क्या रखे। दोनों है, करेक्ट है, उन्होंने भी बोला वो भी करेक्ट है, प्लस मेरा ये भी पॉइंट है, तो अपन को अंदर भी कुछ भी रखना नहीं। जानने वाला कुछ रखता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, सिर्फ जानता है बस। सिर्फ जानना है, जो हो रहा है उसको जानो बस। जो हो रहा है वो करो नहीं। करने वाला जानता नहीं है, जानने वाला करता नहीं है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती मातरनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। परम पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।